जय श्री राम। आजकल एक चीज़ बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है कि अगर आप की फ़िटनेस थोड़ी-सी भी अच्छी हो जाती है तो आपको कॉम्पिटिशन का क्रेज़ आ जाता है। तो और इसमें भी लोग हैं ना, कॉम्पिटिशन खेलने के लिए मसल मेनिया को ज़्यादा चुन रहे हैं। लेकिन मसल मेनिया की जो आपको सच्चाई है या फिर मैं कहूँ प्रोसेस है, वो आपको अच्छी तरीके से पता नहीं है। मैं पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मैं 2023 में सितंबर में दिल्ली में मेंस फिज़िक का ओवरऑल चैंपियन बना था। ये मेरे पास उसका मेडल और ये उसकी शील्ड मसलमेनिया की, ये 2023 की। अब रीज़न ये है कि मैंने इस साल compete क्यों नहीं किया, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा, सारी डिटेल बताऊंगा कि मसलमेनिया क्या प्रोसेस रहता है, आप वर्थ इट है कि नहीं खेलना, और उसमें नेचुरल एथलीट आते हैं या इनहेंस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस व्लॉग में मैं डिस्कस करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, मसल मीनिया नेचुरल शो है या नहीं। मसल मीनिया बेसिकली हम एक टाइप से कह सकते हैं नेचुरल शो है, क्योंकि उसमें वो डोपिंग का टेस्ट करवाते हैं। लेकिन एक तरीके से वो नेचुरल शो नहीं भी है। क्यों? क्योंकि आपका जो डोपिंग का टेस्ट है उसका रिजल्ट कभी नहीं आता है। वो पिछली बार जब मैं खेलने गया था तो उन्होंने डोपिंग का टेस्ट करवाया था, लेकिन उसके कोई ऐसा वो नहीं था सिग्नल के, या कोई ऐसा मैसेज कुछ भी कि हाँ ये आपका रिजल्ट ऐसा आया है वैसा आया है। ऐसा कुछ कोई वो नहीं रहता। मैं तो हालांकि नेचुरल था उसमें, लेकिन बहुत से एथलीट थे जो कि इनहेंस थे, जो अलग ही दिख जाते हैं, इनहेंस होते हैं जो। अब इसके बाद उस जब मैं गया था वहाँ पे तो उन्होंने ये कहा था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यूरिन सैंपल लेने के लिए कि ऐसी कोई इंडिया में लैब नहीं है जो हमारे कांटेक्ट में आए और हम उस इससे स्टेरॉयड का डिटेक्टेशन करवा सकें, उससे मतलब स्टेरॉयड डिटेक्ट करवा सकें कि हमारी इस आदमी की बॉडी में स्टेरॉयड है या नहीं। तो वो कह रहे थे हम यूएसए ले जाएंगे सैंपलों को। तो मेरे अकॉर्डिंग तो देखो, यूएसए ले जाना पॉसिबल है नहीं। आप इधर से इतने सारे सैंपल वहाँ लेके जाओगे थ्रू एयर, हवाई जहाज से लेके जाओगे और फिर वहाँ पे टेस्ट करवाओगे, फिर आपको रिजल्ट के बारे में डिक्लेयर करोगे सारी, इतने में तो आपका 6-7 महीने का प्रोसेस लग जाएगा। तो ये टोटली ऑर्गेनाइजर्स के हाथ में है कि किसको नेचुरल डिक्लेयर करना है, किसको नेचुरल नहीं डिक्लेयर करना। अब इसके बाद आती है, मैं मसलमेनिया जो जो लोग खेलने जा रहे हैं जिनके डाउट्स हैं मैं उसे क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले। कि अगर आप मसलमेनिया खेलने जा रहे हैं तो वो एक दिन पहले आपको वेन्यू पे बुलाते हैं आपके रजिस्ट्रेशन, डोपिंग वगैरह इन सब चीज़ों के लिए। तो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फ़ीस होती है 10,000 रुपये। अभी की पता नहीं कितनी है, पर मेरी जो फ़ीस थी वो 10,000 रुपये थी। फिर उसके बाद डोपिंग के 2,500 वो अलग से लेते हैं। तो ये हो गए आपके 12,500 ये हो गए। फिर उसके बाद 2,000 की आपकी ट्रेनिंग है, 14,500 ये हो गए। अब इसमें एक और चीज़ है जो कि थोड़ी है ना मुझे ख़राब लगती है मसलमेनिया की। मैं काइंड ऑफ ये कहना चाहूँगा, मसलमेनिया आपसे पैसे ही ले रहा है, बेफालतू के पैसे। आप अगर कहीं भी कोई शो खेलने जा रहे हो, तो सपोज़ मैं जा रहा हूँ शो खेलने, तो मैं अकेला तो जाऊँगा नहीं, क्योंकि मैं जब शॉर्ट्स में जाता हूँ तो मेरे पास कोई पॉकेट वगैरह कुछ है नहीं, सामान लेके जाऊँगा, अपनी मील लेके जाऊँगा, सारी चीज़ें लेके जाऊँगा। तो अब उसके बाद मेरे पास कोई ऐसा, तो मैं एक बंदा तो लेके जाऊँगा, तो मेरे पास ऐसा कोई सोर्स तो है नहीं कि मैं उसे सामान को अपने को सेफ वहाँ रख दूँ और शो खेल के आ जाऊँ। तो अब इन्होंने क्या कर रखा है कि जैसे आपके साथ जो बंदा जाएगा एट द टाइम ऑफ शो, उसे भी 1,000 रुपये पे करके टिकट लेके उस ऑडिटोरियम में बैठना होगा। ये मेरे टाइम पे दिल्ली वाले शो में तो था, अब आगे की मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ऑफिशियल साइट पे देखा तो उस पे है ये चीज़ कि आपको 1,000 की टिकट लेनी पड़ेगी। अब देखो, आपके साथ अगर 2 बंदे गए तो 2,000 रुपये वो हो गए। अब मैंने आपको पूरे फीस स्ट्रक्चर बता देता हूँ। 10,000 आपका रजिस्ट्रेशन, 2,500 आपका डोपिंग, फिर आपके 2,000 ट्रेनिंग, और आपके साथ जितने भी बंदे जाएँ 1,000 आप उनका मान लो। अब इसके बाद एट द एंड मैं आपको बताता हूँ रिटर्न में आपको वो क्या देते हैं। रिटर्न में मैं ये चीज़ें बताता हूँ कि एक तो शर्ट देंगे आपको, टी-शर्ट, ठीक है? और शायद एक पोस्टर भी देते हैं, पोस्टर, और अब इस साल से शेकर भी देते हैं। मुझे शेकर मुझे नहीं मिला था तो मैं शेकर की गारंटी नहीं ले सकता हूँ। और अब जीतने पे क्या मिलता है आपको? जीतने पे एक आपको मिलता है ये मसलमेनिया का मेडल, ये गोल्ड मेडल। और इसमें भी एक जो मसलमेनिया, मैं कह रहा हूँ लोगों को सेटिस्फाई कर रहा है या स्कैम कर रहा है, ये मैं स्कैम तो नहीं कहूँगा, सेटिस्फाई कहूँगा कि लोगों को कैसे सेटिस्फाई कर रहा है कि आपकी कैटेगरी में जितने भी बंदे हैं, जितने भी, सपोज मेरी कैटेगरी में 6 बंदे हैं,
वो 6 के 6 लोगों को गोल्ड मेडल देगा। ये गोल्ड मेडल 6 के 6 लोगों के पास है, 6 के 6। मतलब इससे आप ये नहीं पता लगा सकते फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। उनकी कोई रैंकिंग नहीं है। अगर आपके पास ये शील्ड है, ये जो कि ऑफिशियली आपको विनर डिक्लेयर करती है, ओवरऑल विनर, अगर आपके पास ये शील्ड है, ये आप देख ले एक बार अच्छी तरीके से, इंडियन 2023 रीजनल फिजिक चैंपियन, अगर आपके पास ये शील्ड है तो आप ऑफिशियली एक चैंपियन हो। वरना इसके बाद आपने देखा होगा सबके पास गोल्ड मेडल है, सब अपने आप को फिर सेकंड बताते हैं कि मैं सेकंड आ गया, मेरी प्लेस आ गई। ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई प्लेसिंग नहीं देती, वो सिर्फ नंबर 1 की प्लेसिंग देती है जिसके पास शील्ड होती है। तो ये शील्ड मिलती है जब आप बिल्कुल पूरा शो जीत जाते हो, अपनी कैटेगरी में जीत जाते हो। तो ये फीस स्ट्रक्चर हो गया। आपके जीतने में क्या चीज़ मिल रही है ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपके और भी कोई डाउट्स हैं या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर यहाँ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कोई भी क्वेरी मैं उसे रिजॉल्व कर दूंगा इधर ही उसका जवाब देके। तो बेसिकली अगर आप एक नेचुरल लिफ्टर हो, आपके पास ठीक पैसा है, क्योंकि आप पहले ही प्रेप पे इतना पैसा लगा दोगे, फिर उसके बाद इतने महंगे शो में आपको जाना है, तो आप जा सकते हो, क्योंकि मसल मेनिया का अच्छा नाम है। मसल मेनिया खेला ही मैंने इसलिए था क्योंकि उसका अच्छा नाम है। ये उन्हीं के हाथ में होता है, वो किसको आगे ले जाएं, किसको पीछे ले जाए। तो आपको ऐसी सोच बना के नहीं जाना है। आप मसल मेनिया जीत जाओगे तो इंस्टेंटली इतने फेमस हो जाओगे। मसल मेनिया थोड़ा बहुत सपोर्ट देगी। मसल मेनिया के बाद इसके बाद आपको नेशनल्स के लिए बुलाती है बेंगलोर में। अब उसके बाद बेंगलोर में दोबारा फीस लेते हैं, जो कि मैं नेशनल खेलने नहीं गया था, क्योंकि दोबारा वही 10,000 रुपये फीस देना और बेंगलोर जाना आना, करीब ये मेरे हिसाब से लाख रुपए का एक खर्चा था मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि इसे स्किप कर देता हूँ, क्योंकि मेरे वैसे भी और भी काफ़ी शोज थे जिनमें मैंने बेटर अवार्ड्स मिल रहे थे, कैश प्राइज मिल रहे थे। तो मैंने इसे स्किप करके उसमें जाने की सोची। तो बस यही था कि मसल मेनिया में आपको मैंने बता दिया रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, डोपिंग कैसे होती है, डोपिंग के रिजल्ट कब आते हैं, आपको जीतते तो आपको क्या मिलता है, और आपकी फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो ये अगर कोई भी अब भी कोई क्वेरी रह रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, या फिर आप इंस्टाग्राम पर विशाल कुंदल में मैसेज कर दें, मैं उसे रिजॉल्व कर दूंगा। जय श्री राम।